नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविराज रोशन और आप देख रहे हैं कॉइनस्विच का यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इंडिया भी बदल रहा है। कहाँ एक टाइम था जब लोग शेयर मार्केट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से दूर भागते थे, और कहाँ आज। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। जनता तेज़ी से बढ़ रही है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की ओर। पर आज भी कई लोग हैं जिन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस नहीं पता। अगर आप उनमें से एक हैं तो डोंट वरी, क्योंकि हम बताने वाले हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर। क्योंकि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर, ये काफ़ी हद तक आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी बताती है। इसलिए कॉइनस्विच अपने वीडियो से आपकी हर कदम पर मदद करता है, वो भी आसान भाषा में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग को अगर सीधे सीधे हिंदी में समझाया जाए तो उसका मतलब होता है व्यापार। मतलब किसी वस्तु या सेवा को मुनाफा कमाने की उम्मीद में बेचना या खरीदना। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई सब्ज़ी बेचने आता है, तो वो क्या करता है? वो मंडी से कम दाम में खरीदता है और आपको थोड़े ज़्यादा दाम में बेचकर मुनाफा कमाता है। आप अगर अपने आसपास देखेंगे तो चारों ओर यही चल रहा है। चाहे वो किराने की दुकान हो या मेडिकल स्टोर, हर जगह ट्रेडिंग चल रही है। शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है। यहाँ भी आप 1 दिन, 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के लिए कोई स्टॉक या क्रिप्टो खरीदते हैं, और जब उनके दाम बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो आप अपने सुविधा अनुसार उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि लगातार प्राइस गिर रहे हों, तो नुकसान से बचने के लिए आप उसे बेचकर निकल जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर किसी बाजार में हो रहे लगातार परिवर्तन से कम टाइम में मुनाफा कमाना ट्रेडिंग है। जैसे क्रिप्टो को ही ले लीजिए। इसमें अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाकर 2 दिन या 4 दिन में होने वाले परिवर्तन से प्रॉफिट कमा रहे हैं या बाय सेलिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग है, जिसके लिए आपको उसके मार्केट से लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, सोशल मीडिया कम्युनिटी को परखना पड़ेगा और यहाँ के बाज़ार की खबरें पढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि छोटे से छोटी चीज़ों से दाम में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है। वही इन्वेस्टिंग इससे बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है निवेश करना, और ये खेल चलता है लंबे समय तक। मतलब आप किसी बैंक की स्कीम, बिजनेस, स्टॉक, बॉन्ड या फिर कोई नए एसेट क्रिप्टो क्लास में अपना धन प्रॉफिट कमाने के लिए लंबे समय तक डालकर छोड़ देते हैं, तो वो होता है इन्वेस्टिंग। इसके लिए आप जहाँ पैसा लगा रहे हैं वहाँ के बारे में एकदम डिटेल जानकारी होनी चाहिए। जैसे क्रिप्टो का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको उस क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी के बारे में, वो क्या फ्यूचर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा है उसके बारे में, उससे जुड़ी हुई टीम, उसके बनाने वाले, उसके मार्केट कैप, उसके इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स, सब के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए। इन सब पैरामीटर्स को नाप कर ही आप उस क्रिप्टो पर भरोसा दिखा सकते हैं और इसे खरीद कर लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो ये हो गई ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बेसिक जानकारी। अब इनके बीच का जो अंतर है उसे जानेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या ज़्यादा सही है। सबसे पहला अंतर है टाइम एंड एफर्ट का। देखिए, ट्रेडिंग में 1 दिन, 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर के भीतर खरीदना या बेचना हो जाता है, और इसके लिए आपको लगातार एक्टिव रहने की ज़रूरत है। मेहनत लगती है, क्योंकि बाजार में कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है। देश दुनिया के चीज़ों के चलते परिवर्तन होते रहते हैं, और अगर एक्टिव ना रहा जाए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। वही इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ आपका निवेश लंबे समय के लिए होता है। कहीं आप निवेश कर रहे हो तो वहाँ के बारे में अच्छे से जांचेंगे, परखेंगे, पढ़ेंगे और भविष्य की पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर देंगे। रोज़ रोज़ का कोई झंझट नहीं। दूसरा अंतर है कैपिटल का। यानी अगर आप ट्रेडिंग में उतरने का सोच रहे हैं तो आपके पास इन्वेस्टिंग के मुकाबले ज़्यादा पैसे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ रोज़ की लड़ाई है। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप अच्छे से जानकारी लेकर कम अमाउंट से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आप हमारे ऐप कॉइनस्विच पे आके 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कॉइनस्विच है देश का सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज। तीसरा अंतर है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते समय लगने वाली फीस का। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कम समय में खरीदना या बेचना चलता रहेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, तो ब्रोकरेज चार्ज या जो भी एक्सचेंज का शुल्क है वो आपको हर बार लगेगा। जबकि इन्वेस्टिंग में तो एक बार पैसा लगा के छोड़ दें और फिर लंबे समय के बाद ही बेचना होगा, तो यहाँ आपकी फीस भी कम लगने वाली है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। चौथा अंतर है स्ट्रैटेजीज। देखिए, ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि कोई जुआ है। यहाँ ढेरों टेक्निक्स काम आती हैं। ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ढेरों चार्ट्स,
और तरह तरह के स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके ट्रेडिंग होती है। घबराइए मत, इसके बारे में आगे ये वीडियोस में अच्छे से समझाएंगे। ऐसे ही इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए हम जहाँ भी निवेश कर रहे हैं उस क्रिप्टो, स्टॉक या बॉन्ड की हर एक जानकारी को अच्छे से समझा जाता है। इसे भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल तरीके से समझाएंगे। अभी आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के मुख्य अंतर को अच्छे से समझिए। अगला अंतर है रिस्क का। देखिए, ढेरों आंकड़े कहते हैं कि ट्रेडिंग करने वाले जो डे ट्रेडर्स हैं, जिनका रोज़ का रोज़ खरीदना बेचना चल रहा है, उनमें से 90% लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसकी वजह होती है जानकारी का ना होना, स्ट्रैटेजीज पे काम ना करना, मेहनत ना करना, बस जुए की तरह ले लेना। तो रिस्क ट्रेडिंग में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हर रोज़ होने वाले बाजार के परिवर्तन का आपके पैसे पे फ़र्क पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टिंग पर रोज़ के बदलाव का कोई असर नहीं पड़ता। ये लंबे समय का खेल है। जैसे आप बिटकॉइन को ही ले लीजिए। जैसे देखिए, 18 अप्रैल 2021 को एक बिटकॉइन का प्राइस 44 लाख के आसपास था, जो कि 26 अप्रैल 2021 को 35.5 लाख के करीब पहुंच गया। अब इस समय अगर आपने बिटकॉइन की ट्रेडिंग की होती तो आपको नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन अगर आपने 2 जनवरी 2015 को एक बिटकॉइन, जो कि उस समय 19,000 के आसपास था, उसे खरीदा होता और इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, तो 6 साल बाद यानी कि 3 जनवरी 2021 को उसका दाम 22 लाख के पार हो जाता। अगला अंतर है मुनाफे का। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि रिस्क तो ट्रेडिंग में ज़्यादा है। क्रिप्टो करेंसी को ही ले लीजिए, रोज़ उसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अगर दिमाग से काम नहीं लिया गया, किसी के पास अनुभव की कमी रह गई या कोई स्ट्रैटेजी ना बनाई, तो ऐसे में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है किसी दिन आपको मुनाफा अच्छा हो जाए। ट्रेडिंग में मान लीजिए आपने 1000 रुपये लगाए और आपको 60% का मुनाफा हुआ, जो कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, तो आपके बने 600 रुपये। लेकिन वही अगर आप 10,000 अपनी रिसर्च करके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ आपको 30% के CAGR के हिसाब से भी ग्रोथ मिलती है, तो 2 साल के अंदर 16,900 रुपये पे पहुँच जाएगी, मतलब 6,900 का मुनाफा। उसकी वजह है रोज़ के परिवर्तन का असर आपके कैपिटल पे नहीं पड़ता। हम यहाँ कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की सलाह आपको नहीं दे रहे, बस ये बता रहे हैं कि इन्वेस्टिंग में 20-30% की लंबी टाइम वाली ग्रोथ ट्रेडिंग के 60-70% की रोज़ की ग्रोथ के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। सोच समझ के लगाया गया पैसा तो आपको लंबे समय के बाद अच्छा मुनाफा मिल सकता है, वो भी ट्रेडिंग के मुकाबले कम रिस्क में। अब सवाल उठता है, आखिर में क्या सही है? तो देखिए, अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है, अच्छा अनुभव है, बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, चार्ट्स का विश्लेषण कर लेते हैं, रोज़ देने के लिए वक्त है और मेहनत कर सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। लेकिन एक बार के स्टडी और जानकारी लेने के बाद किसी एसेट में इन्वेस्टिंग करना थोड़ा कम रिस्की होता है। अच्छा मुनाफा मिलता है, कम टेंशन होती है और रोज़ के एफर्ट से बच सकते हैं। वैसे आप हमें बताइए कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या बेटर लगा और क्यों। बाकी ये जो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वाली बात हुई, इसकी डिटेल वीडियो भी आपको केवल कॉन्सेज के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि क्रिप्टो से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, ना कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।